करने हमें कौन भैंस पालने है? तो हम लोग को तो मानना चाहिए, लोग भूले तो भले भूले। संसारी लोग बेचारे जो परिवार को पाल रहे हैं, अपने तो जिम्मेदारी को ढो रहे हैं, वे इसमें भूल जाए तो भूल जाए। लेकिन लोग भूले तो भले भूले, तुम दिन भूलो मालाधारी। हे संत भगवंत, हे भक्त, हे तिलक दान करने वाले, कंठी दान करने वाले, तुम क्यों भूल जाते हो? अर्थात तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, तुम्हें अक्षरशः पालन करने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी जी का शब्द है, स्वामी जी का वाक्य है, स्वामी जी की आज्ञा है। स्वामी हरदास जी महाराज श्री बांके बिहारी महाराज को प्रकट करने, तुम भूले, लोग भूले तो भले भूले, तुम जिन भूलो हो मालाधारी। अपनो पति को छोड़ और न छोड़ जीव दारुण में दारी। श्याम कहते जीव विमुख भय, जिन दूसरे करी दारी। प्यारी श्याम सुंदर कहते हैं कि जो मुझे छोड़ करके दूसरे की शरणागति लेते हैं, संसार के या संसारी लोगों की शरणागति लेते हैं, तो मानो व्यभिचार करो। अर्थात बहुत आसान हो जाएगा ये भक्ति का मार्ग, यह ज्ञान का ही मार्ग हो। इसमें सत्पुरुषों का वाक्य, उनके आदेश को कोई मान लेता है ना, अध्यात्म कर्तव्य हो जाएगा। और जितना इसे दूरी बना के रखते हैं, फिर झंझट से हम लोग बचे। झंझट है, उद्वेग है, उपद्रव है, उदासीनता है, दुख है, कष्ट है, उद्विग्नता है, फिर तो नहीं बच पाएंगे कभी नहीं। लोग भूले तो भले भूले, तुम जिन भूलो हो मालाधारी। तो कहने का मतलब है कि और महापुरुष को आपको 50 उपदेश नहीं देते हैं, अरे उनकी एक ही दो ही बात मान लो, बढ़िया से मान लो, तो लगे किनारे ना। नारायण वा भक्त को न लगी किनारे ना, वह भक्त की जो नैया है मानो किनारे लगी। तो देखिए श्री पंडित जी महाराज ने कहा था कि ठाकुर दास जी ब्रजवास करने की इच्छा है। बोले महाराज जी जो आपकी आज्ञा, हमारी कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा ही हमारी इच्छा है। तो अखंड ब्रजवास, कोई परिस्थिति आ जाए, कोई बात हो जाए तो मान लो ब्रज में कहीं जाना पड़ जाए, लेकिन शयन करना गिरिराज जी में। रात्रि का शयन कहाँ होना चाहिए? गिरिराज जी में। तो एक तो कहीं को जाते थे, लेकिन वो एक समस्या आ गई थी जिसमें दूसरी बात को क्या बताइए, उनका क्या दोष था? तो साधु का कोई दोष नहीं था। कोई खामोखा ईर्षा करने लग जाए, खामोखा जलने लग जाए, खामोखा कष्ट देने की पीड़ा उठा ले, तो फिर अगले क्या है बताओ, अगले क्या दोष है? उस परिस्थिति में भी जहाँ उनको होश आया, तो उनकी तत्परता और गुणनिष्ठा के कारण ठाकुर जी ने वो ऐसी स्थिति पैदा कर दी और ऐसी दृढ़ता दी, ऐसे उन्हें मनोबल दिया कि सब निकाल दिए। और उसी समय जैसे पंडित महाराज ने कही थी कि रात्रि में शयन करना गिरिराज जी में, उन्हें रात्रि में कभी भी गिरिराज जी से उनकी गोद में सोना, ऐसा ही नियम था पंडित बाबा महाराज जी। एक बार की बात है, आप लोगों को घटना सुनाएंगे, जब भी आप लोग सुनाई भी हो, देखिए कैसी निष्ठा थी। एक बार हमारे परम पूज्य श्री बारकाचार्य पाद पीछा श्रीमद जगत गुरु श्री बारकाचार्य श्री राधा सर्वेश्वर संदेवाचार्य जी महाराज, श्री श्री महाराज, श्री निम्बक ग्राम में एक बड़ा सुंदर भव्य निर्माण भगवान का और श्री श्यामा श्याम का मंदिर निर्माण करवाया था मंदिर ने। तो उस समय मंदिर के उद्घाटन में बड़े बड़े महापुरुषों को उन्होंने बुलाया था। उस समय परम पूज्य श्री दया प्रसाद पंडित जी को भी उन्होंने बुलाया। तो पंडित जी महाराज कहीं जाते नहीं थे, जाते थे बस अपने गुरुदेव का पूजन करने के लिए वृंदावन आते थे उड़िया बाबा जी महाराज के पास गुरु पूजा पे, और गुरु पूजा पे पूजन करके स्वयं सेवा करके पुनः आज्ञा लेकर के चले जाते। साल भर में एक बार आना होता था। और जब आचार्य चरण ने उनको
निवेदन की नहीं तो उन्होंने मान ले, ठीक है आपकी जैसी जाते हैं तो निम्न पधारे। उस सब आदि में सम्मिलित रहे और जिन्हीं संध्या होने आई, मैंने जो गोधली बेला होती है ना, गोधली बेला मतलब जैसे अभी गोधली बेला मान लीजिए करीब अभी संध्या होने वाली हो, और उससे थोड़ी देर पहले ही वो लगे भल 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 बोले और गिरिराज जी की तरफ मुँह करके महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर कमरा दिया था रहने के लिए। पंडित जी महाराज सारी व्यवस्था करी थी बड़े आदरपूर्वक, लेकिन उनको जो शांति नहीं, चैन नहीं, भारी व्याकुलता और लगे रोगे। संयोग से महाराज जी ने कोई सेवक भेजा, देखो भाई पंडित जी महाराज जी को कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई किसी चीज़ कोई कमी तो नहीं हो रही है। तो आए और उन्होंने जैसे उनकी प्रजा को प्रणाम किया तो पंडित जी महाराज तो गंगा जमुना धारा से बह रही आंखों से और बहुत व्याकुल है के रो रहे हैं। निजात कही कि महाराज जी पंडित जी की और कोई समस्या तो बाद में, पता ना पंडित जी क्यों रो रहे हैं। महाराज जी आए, भगवान कैसी था कोई और कुछ कह देंगे कि कई बात को कष्ट है, कौन सा कष्ट है आप कृपा करके बतावें। तो गिरिराज जी की तरफ उंगली करके नहीं कहने लगे कि वो है ना, और मैं रात्रि में उन्हीं की शरण में रहूँ और उनके बिना मेरे एक भी दिन व्यतीत नहीं हो रहे हैं। मैं उनकी बहुत याद आ रही है और उनको देख के उनको याद करके हमारे हृदय जो पकड़ के हमारे हृदय तो असुर के रूप में रह रहे। महाराज जी ने प्रणाम कर बोली पंडित जी आप रोइए मत, और हमारो ऐसो है कि हमारो ऐसो मन है, हमारो ऐसो सिद्धांत है, हमारी ऐसी निष्ठा है कि रात्रि हमारो गिरिराज जी में व्यतीत हो रहा है। महाराज ने जल्दी से व्यवस्था करी, संध्या होने से पूर्व पंडित महाराज जी को गिरिराज जी में, हालांकि तो ये निम्न ग्राम से गिरिराज जी दूर नहीं है, मुझे लगता है 2 किलोमीटर भी, 3 किलोमीटर, हाँ 2 किलो 3 तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ। गिरिराज जी की तरहटी है निम्न ग्राम, जहाँ से निम्बार भगवान निवास किया करते थे। उनकी माता जी श्री महाभागा श्री जयंती देवी जी और स्वनाम धन्य श्री अरुण ऋषि जी जहाँ निवास करते थे, और निम्बार भगवान को उनका पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वही निम्बक ग्राम में गिरिराज जी की तरहटी, मैंने गिरिराज जी को उपत्यका, देखिए क्या निष्ठा है। अगर मान लीजिए ऐसी किसी के नाम में निष्ठा हो कि नाम जाप हमको इतना करना है तो करना है, पाठ करने हैं तो करने हैं, धाम सेवन करने हैं तो करने हैं, गुरुजनों की ऐसी आज्ञा है, तो बताइए उसका अध्यात्म क्यों नहीं सरेगा। ऐसे पंडित जी के बाद ठाकुर जी और श्री जी खेला करते थे, बच्चा जैसा छोटे बच्चे आते हैं ना, उन बच्चों में आगे खेलते, इसी निष्ठा से भक्ति सब निष्ठा का खेल है, समझ रहे ना, निष्ठा का खेल है। जो जितना निष्ठावान है उसकी उतनी भक्ति मधुर, और जिसकी निष्ठा जितनी कबाड़ी है उसकी भक्ति उतनी गीली है। जिसकी निष्ठा बिल्कुल जितनी कम है उतनी उसकी उद्विग्नता है, अशांति है, अड़चन है, विघ्न है, बाधा है, आकुलता है, व्याकुलता है, शांति नाम की चीज नहीं है। और जिसकी जितनी निष्ठा है और निष्ठा को पालन करते हुए रक्षा के लिए तत्पर है, निष्ठा में कोई कमी न आ जाए, उसके सामने तो फिर क्या कहना है, ईश्वर सुन जाता है। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्, कि सदा राधा नाम जाप करे, इन्हीं बारकियों के लिए होता। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्, सदा राधिका रूप मत्स्यकृतमास्तां, आंखों में श्यामा जी का रूप हो,
और उनकी कीर्ति का स्मरण करें, उनके जैसे है, उनकी कथा है, उनकी लीला है, उनकी केली है, उनकी रूप माधुरी है, उनकी दयालुता है, उनकी कृपालुता है, उनकी महिमा है, उनका रहस्य है, उनका माधुर्य है। मैंने ऐसी ऐसी बातें, उनकी लीला, उनके नाम सदा कानों में पड़ता है। हृदय रूप कुंज में श्यामा जी विराजमान है, रचना पे श्यामा जी का नाम हो। ये उनका मत है, उनका सिद्धांत है, और यही हम लोगों की टेक होनी चाहिए। ऐसे अगर कर्तव्य पालन करते रहे, निष्ठावान रहे, फिर तो बहुत जल्दी तरह तरह की अनुभूतियां हो सकती हैं, बहुत तरह की बातें अपने आप घट जाएंगी। सदा राधिका रूप नक्षत्रमास्तां सुतौ राधिका कीर्तिरन्तः स्वभावे गुणा राधिकाया श्रियाये राधिकायाः प्रियायाः अतीव सदैवं दामोदरस्य सुतिष्ठन्ति वृन्दावने कृष्णधाम्नि सुखी मूर्तयो युग्मसेवानुकूलः। प्रातः स्मरामि दधिघोष विनीतनिद्रं निद्रावशामि रमणीयमुखानुरागं निद्रपद्मनयनं नवनीततापं विद्यानवदुलनाञ्चितवामभागम्। प्रातः भजामि शयनोचितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेशरूपम् अन्योन्यकेलिरसचिह्न सखी त्रिगोढं सख्याव्रतं सुगतकाम मनोहरं से। मैं प्रियालाल की ऐसी ऐसी जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करता हूँ। ऐसी जो लीला करने वाले श्यामा श्याम हैं उनका मैं भजन करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, अपने शिष्य को बता रहे हैं। प्रातः नमामि, मैं प्रातः काल उठ करके श्यामा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नेत्रालिभिः परिणतं भृतिसुन्दरीणां प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन। जो बड़े प्रेमातुर होकर के चरणों का जो लालन कर रहे हैं प्यारे श्याम सुंदर, प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन, जो बड़े सुदक्ष हैं, बड़े कुशल हैं, बड़े निपुण हैं, ऐसे जो हरि हैं प्यारे श्याम सुंदर हैं, वे चरणों जो प्यारे श्याम सुंदर के नित्य रूप जो भौरा है, नित्य रूप जो मधुक है, वो प्रिया जिनके चरण कमल के मानो चंचलित हो रहे हैं। उनकी जो चरण कमल की पराग है उसको पान कर, मतलब प्रिया जी के चरणों को अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं, उनका लालन कर रहे हैं। ऐसी जो छटा है, ऐसी केली मैं स्मरण करता हूँ। या ऐसा जो प्रिया जी का महिमा से मंडित चरण कमल है, जिनकी एक एक उंगली प्रदेश को, चरण कमल की पराग को, चरण तली को, चरण पृष्ठ को अपलक नेत्रों से रसिक शेखर ठाकुर जी जो लाल जी हैं वो दर्शन करते हैं, लालन करते हैं। उस दिव्य चरण कमल में जहाँ लाल जी भी ललायित हैं, वो निहारते निहारते, देखते देखते आहाते नहीं है। जहाँ लाल जी जो है निक्षावर हैं, उस दिव्य महिमा से मंदिर चरण को मैं नमस्कार नमा प्रातः नमामि, प्रातः काल में उस दिव्य गौर चरण कमल को मैं नमस्कार करता हूँ। इनके चरण कमल है तो राधा रानी के, श्यामा जी के चरण कमल। निष्ठा के बहुत आवश्यकता है। निष्ठा है तो भक्ति बहुत बढ़ेगी, फूलेगी, फलेगी। जहाँ निष्ठा कम होती गई तो आपको कोई शांति नहीं, धाम में रहेंगे फिर भी शांति नहीं मिलेगी। और जिसकी निष्ठा विशुद्ध है, अरे वो तो उसको आप पहाड़ पे रख दीजिए। एक बार की घटना है, लेकिन निष्ठा क्या होगी।
निष्ठा कैसे खींच के ले जाती है, जैसे लौह को चुंबक जो है अपनी तरफ खींच देती है। एक बार श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज जब किसी धराधाम पे थे तो उनकी बहुत ख्याति थी, उनकी पूरे भारत में इतनी उनकी ख्याति थी सिद्ध महात्मा गुरु की। तो एक कोई महिला थी, वो जब कुमारी थी तब से उनको उन्होंने गुरु रूप में मान लिया और उनकी तस्वीर कैसे मंगा लिया था। तस्वीर को तस्वीर में उनकी मन ही मनो सेवा किया करते थे, उनके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। संजोग से उन्होंने उनको कम से कम जब 25-30 साल की अवस्था के थे भाई जी की, तब उन्होंने उनके बारे में सुना था और सुन करके उनके ऊपर सब अपना न्यौछावर कर दिया था और भजन करने में लग गई थी और अपने गांव में रह के भजन किया करती थी। कहीं दक्षिण की बात है। तो ऐसे करते 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 वो मौका कम से कम समझ लीजिए इधर श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी में वृद्ध हो गए। वृद्ध मैंने कम से कम 50-60 साल के हो गए और उधर वो भी उनकी भी केस आदि सब पड़ गए और वो भी लगभग अधेड़ उम्र की हो गए थे। लेकिन रोज नियम से और पुरुष गाँव में ये बात प्रसिद्ध थी कि माता बहुत देवी स्वरूपा है, गरुणानंदी है, कभी किसी से बोलते नहीं, निरंतर सेवा पूजा में भगवान की लगी रहती हैं। तो संजोग से किसी कार्य से श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी उसी गांव में पहुंच गए। घूमते 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 मैंने किसी ग्रंथ के कार्य से या किसी सामाजिक कार्य से, आध्यात्मिक कार्य से उसी गांव में पहुंच गए। तो जो माता जी जो श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को गुरु मानती थी, भगवान जैसे मानती थी, महापुरुष मानती थी, संजोग से कोई उनके मिलने वाले कोई परिचित व्यक्ति आध्यात्मिक भक्त थे। उन्होंने जाकर माता जी से कहा कि आप श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को जानती हैं? वो अपने गांव में आए हुए हैं, ये बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं, पूरे भारत में ख्यात महात्मा हैं और उनके द्वारा बड़ा विशेष कार्य हो रहा है और बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। भगवान उनसे बात करते हैं, ऋषि मुनि आकर उन्हें आज्ञा देते हैं और बड़ा परमार्थ का उनके द्वारा कार्य, सनातन का बड़ा विशेष कार्य हो रहा है उनके द्वारा। तो वो महात्मा जो भक्त थे जाके भाई जी से उन्होंने कहा कि महाराज एक हमारे गांव में भक्त आने रहती है, एक भक्त माता रहती है, बहुत सुशीला है और किसी से बोलती नहीं है, हमेशा चुपचाप कुटिया में बैठ कर भजन करती हैं, कभी कभी बाहर निकलती हैं, गांव के लोग उनको बहुत मानते हैं। आप कृपा करके ऐसी माता का दर्शन करिए, आप आ ही गए हैं तो ठीक है, ऐसा बेहती करना मतलब हाथ धोने। तो भाई जी गए उनके संग, उनके दरवाजे पे दरवाजा जो भक्त जो खटखटाए, उन दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के ऊपर नीचे एक बार उनको देखा और देख करके बोले कि मेरी बहुत इच्छा से भी एक बार आपका दर्शन करो। अब आपका दर्शन पूजा किया, उनकी माथे पे चंदन लगाया, चरणों में प्रणाम किया और चरणों में जो कुछ उनके पास फूल पत्ता चढ़ाया, फिर बोली अब आप जा सकते हैं, अब आप बोलेंगे हमारी भी कोई सेवा हो तो बताइए। एक बार हमारी जिंदगी की यही इच्छा थी, एक बार आपका दर्शन कर लो। तो दर्शन हो गया। तो कौन थी? आपके कौन थी? ये निष्ठा थी। ये क्या थे? निष्ठा। ऐसा बालिक बना कि ये कहाँ रहने वाले, देखिए गोरखपुर में निवास करते हुए और यहाँ से दक्षिण चले जाना और उसी गांव में चले जाना और दूसरा कोई एक मेडिएटर वहाँ उत्पन्न हो जाना, मिला मतलब दोनों को मिलाने वाला कि बानी ठाकुर की कृपा से, कृपा के अनहोनी हो, कृपा से क्या नहीं हो सकता।
कहते भक्ति में सबसे जरूरी निष्ठा की निष्ठा है। तो वो भक्ति रूप लता में ऐसा फूल, ऐसा फल, ऐसी कलिका, ऐसे फूलों के गुच्छे, ऐसी सुंदर सुरभि निकलेगी कि आपको उन्नत बना देगी। और निष्ठा में, श्रद्धा में, तो उसमें रस नहीं मिल जाएगा। जैसे बांझ पेड़ नहीं होता, बांझ पेड़ बांझ होते हैं, पौधे बांझ हो जाते हैं, तो पत्ते पत्ते सब तो होते, हरियाली भी रहती है, लेकिन उसको फलवान नहीं कहा जाता है। उसे लोग उतना आदर और सम्मान नहीं देते हैं। जैसे देखते गाय हो, और गाय अगर बछड़ा बच्चे नहीं देती है तो लोग उसको उतना आदर नहीं करते। खवाते की बात है भाई, खिलाते हैं, कोई तो छोड़ ही देते, क्योंकि फलवती नहीं हुई। भक्ति में निष्ठा वृंदावन राजधानी जय जय, वृंदावन राजधानी जय जय, वृंदावन राजधानी जय Vrindavan
श्याम श्यामा श्याम निरंतर खेल रहे हैं, निरंतर क्रीड़ाशील हैं और भिन्न भिन्न कुंजों में क्रीड़ा कर रहे हैं और सखिन के प्राणों का सिंचन कर रहे हैं और स्वयं दोनों प्रेम के लिए क्यों हूँ करें दोनों निरंतर सदा सुख बिलसत ही दिन जात, सदा सुख बिलसत ही दिन जात, सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लात नहीं उबर मिता तनित अधिक निरंतर श्यामा श्याम श्री वृंदावन में इस समय भी। अब कहेंगे भाई हमें कैसे पता लगे कि समय कौन सी लीला कर रहे हैं, है आपके पास सूत्र है। अभी आप स्मरण करते हैं कि प्रिया ने समय उठापन के बाद वन विहार में विहार कर दिया, उसमें ज्यादा ने तो आप इतना ही स्मरण कर लिए कि गोल कपोल अरुण अधरन से बिछिव कति छोना चार कंठ को होती, या इसको भी छोड़ दीजिए, इसको कर लीजिए ना कि बात कहत मुस्कुरात जाए, दो दिए बुझाए कमाल। प्रिया जी कुछ कह रही है तो उनको सुनकर प्यारे बड़े मुस्कुराए, कुंज है प्रिया विराजमान है और सहचरी दोनों को विराजमान किए हैं, चरण को रोटी हैं, पूजाओं को चाहती हैं और झटते पटते बाहर आ जाती हैं और श्यामा श्याम की लीला दिख रही है। कुछ नहीं देखना ही विचार लीजिए कि लाए दिख रहे हैं कमल बदन प्यारी आसु तुम्हारी, कमल बदन प्यारी आसु तुम्हारी, तेरी आदि चित छवि पर बलिहारी, तेरी आदि चित्र छवि पर बलिहारी। प्रिया जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, वे मटक रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं और उससे देवसी कई कजरारे बहुत सुंदर सुंदर बना जहाँ नचिए तदार सुनमार नयन कमल का जल। एक आधी लाइन है, ज्यादा नहीं याद करना, वह विराजमान है और इसमें कुछ नहीं, सहचरी बिंदों से वो जो कुंज है वो भरी हुई है और बड़ी सुंदर वो बड़े बड़े सुंदर बाजंत्र बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और जो रेणु बजा रहे हैं। इसमें क्या लगता है, ना पैसा लगता है, ना पेड़ा लगता है, ना अगरबत्ती, ना धूप। भगवान दुर्भाग्य देखो ना, दुर्भाग्य ना आपके पास गाय भैंस, न रोजगार, न कोई कुछ न खेती, न पाती, न नौकरी, न चाकरी, फिर भी नहीं हो रहा है तो समझिए ना कि परे कर्म में ठोक, आपके सिर पे पने ही, तो आपके सिर पे पने ही मतलब आपको जूते पड़ने चाहिए। भाई भोजन की व्यवस्था तुम्हारी है, रहने की छत है, कमरा है, कुटिया है, दिए लगने के लिए, पेट भरने के लिए सुन, फिर भी उनसे बात नहीं हो रही थी। साधु को उसको जूता मारना चाहिए, उसको उसकी पिटाई होनी चाहिए। देखो परिवार पाले दुनिया क्या नहीं करती है बेचारे, तो उनको मतलब फुर्सत नहीं है। अब करना क्या है कि श्यामा जी विराजमान है, श्याम सुंदर विराजमान है और आपको स्मरण करना है कि ऋषिक से जी को कुछ राशि हमें कह रहे हैं कि कमल बदन प्यारी और सुकुमारी, और बिंबादक कमल जल्दी सुंदर बिंबादक है, पुष्ट है धनुषाकार, वो कमल दर्जी से गुलाब दर्जी से और सुंदर सुंदर दसनावली का दर्शन हो रहा है और प्यारी जो कि मुस्किन बिजली सी पहुँच। एक श्री बहुत बढ़िया एक दोहा है, बहुत बढ़िया दोहा मुझे लगता है राम सीखी जी की है। श्री सुख संप्रदाय के बड़े सुंदर वैष्णव हो गए, बहुत नामी और सिद्ध कोटि के परिकर हुए। उन्होंने उनकी एक भक्ति रस मंजरी नाम के ग्रंथ है, उसमें दोहा है अति कटीले मुस्कन बिजुली कौदसी, अति कटीले
बेसर अरु बुलाक छवि, बेसर अरु बुलाक छवि, अति कटीले मुस्कन बिजुरी कौंधसी, छिन छिन चिंतत मैंने ऐसे माधुरी को क्षण क्षण में दर्शन करके चेतन करके बड़ा आनंद बरसता है, बड़ा सुख मिलता है, बहुत शांति मिल गई। बेसर अरु गुलाब नाजा बोले बेसर मुक्ता हल की लटकन है और सांस प्रश्वास से वो हिल रही है, और इसी तरह अनियारी आँखें और अति कटीले नैन और मंद मंद मुस्कुराते हैं। मुस्कान बिजली कौंध सी, मुस्कुराती हैं तो बिजली सी कौंधती है, और छिन 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 तक ये जमाने अभी आप कोई खूब हंस रहे हैं, खुश हैं, एक दिन अगर आप बीमार पड़ जाए ना, एक दिन थोड़ा कष्ट हो जाए, इतना दुख होगा ना, अरे मैंने सारा दिन व्यतीत कर दिया, भजन नहीं किया, भजन नहीं किया, इतना कष्ट होगा जिसको कोई उससे उबार नहीं सकता। कुछ नहीं लगता, नाम लेना है, स्मरण करने हैं, प्रेम से पाठ करना, इसी के रिझने के तैयार। या मृदु रस के माही रमी सोई भल जाने, श्री हरि प्रिया लड़ाए के पोषे निज प्राणे, जो अपने प्राणों का इसे पोषण कर रहे हैं। या मृदु रस के मैंने यही मधुर रस है, गोल कपोल रस जी में शिराधा जो गाये हो मोहन जाके अधिक, नैन सबन परवारो खंज मृग अरुणी, करो मोरसना यही रसपान, लाड़ी लालन को मधु अमृत जा बिन अचौन आम। या ही छक में छके मने इन्हीं को, इन्हीं का घूट ले, इन्हीं के कौर ले, इन्हीं को आस्वादन करे, इन्हीं को चखे। इस अमृत छकते हैं ना, मन अमृत पीते हैं, अमृत ग्रहण करते हैं, अमृत पान करते हैं। ऐसे या ही छक में छके रहो दृग, माने हमारी आंखें प्रिया प्रीतम की ऐसी रूप माधुरी रूप सुधा को पीवे, मन पीवे, आंखें पीवे, इंद्रिय ग्राम पीवे, चित्त पीवे, कान उनके जसामृत को पान कर। या और इसमें याई और इसमें छपा रहे मैंने इसे तृप्त होता है। याई छक में छके रहो दृग, कहो निशा उन्मान, उन्मान मैंने उन्मत्त हो जाए, इसलिए तब मैंने छप जाए, तृप्त हो गए, इसमें सूदी बुद्धि खो जाए, पागलपन छा जाए, उन्मत्तता छा जाए। अहो निशा मैंने दिन और मुदित रहूं नित श्री हरि प्रिया को गाय गाय गुणगान, श्यामा श्याम की सुंदर गुणावली को गान करते करते। करो मोर रसना यही रसपान, करो मोर रसना यही रसपान। तो कल भी आपने स्मरण करना है कि श्यामा जी और प्यारी श्याम सुंदर दोनों बड़े सुंदर स्पेशल पर्यंत के विराजमान हैं, और दोनों मैंने यूँ ऐसी समझ लीजिए तन मन करी राखे एक ताने, श्री हरि प्रिया परे रस पाने, तन मन करी राखे एक ताने, लाडली लाल सहज सुबसाने, कहाँ तन बनत है एरी बखाने। हमें बात अब कहवे में नहीं आ रही है, वो छोटा कहवे में नहीं आ रही है, ऐसी मधुक है, ऐसी सुंदर है, ऐसी मोहिनी माधुरी है दोनों की कि मैंने करत है के लिदो कंठ भुज मेल के, सन पर भुज दिए परस्पर मनहर सामर गौर,
आज होती राजत जुगल किशोर। कौन इसमें जाके गोली मारने? बहुत सुंदर सुंदर की है। कमल बदन प्यारी हो सुकुमारी, तेरी याद विचित्र छवि। और विचित्र क्या है? तो सुंदर सुंदरारी अलकाली एक छटा हो गई, चौरस ललाट पड़ गए, सोहे आड़ लगा। उसमें अरुण वर्ण मेरी जाए, और गुटीन की गुटिलाई जमी चाँप सी, गाँव में सोहनी आंखें कैसी छटा है, गाँव में सोहनी है काम कोदंड नयन सरतक गिरनी। और सुंदर सुंदर मोटी मोटी दो दो अखियां लड़ती जो के खंजन लोचना, बिन ही अन्य दिए बिहारी बिन पिता। ऐसी सुंदर नासा, ऐसी सुंदर ओष्ठ, और अगर की शोभा गोल गोल तिलों की शोभा। तो इन माधुरी को देख करके कह रहे हैं कि तेरी याद विचित्र छवि पर। कमल बदन, भाई बदन में तो सब है ना, मैंने सुषमा को आगार प्रिया, सुषमा को आगार, जाम दिलाड़ लड़े को सर्वसंग मंगल। इससे जितनी दूरी बनाएंगे उतनी अशांति फैलेगी, फिर आपको कोई शांति देने वाला नहीं। नाम से दूरी बनाएंगे, उनकी सावली से दूरी बनाएंगे, उनकी कथा से दूरी बनाएंगे, उनके स्मरण से जितनी दूरी बनाएंगे उतनी जो है उतनी अशांति, उतना दुख फैलेगा, उतना ही कहीं शांति नहीं। और जितना इनके करीब आएंगे खूब अधिक से अधिक नाम करेंगे, अधिक से अधिक पाठ करेंगे, स्मरण करेंगे, सेवा करेंगे, तो फिर आपकी शांति कोई छीन नहीं सकता। बड़ी बड़ी घटना घट जाए आपके घर में, उस समय भी आपकी शांति को भंग नहीं कर पाए। कहते हैं एक घटना है, जब श्री परम पूज्य श्री देखिए मैंने भक्ति कैसी, परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज जब गृहस्थ में थे तो अपने घर में रहते थे, तो उनके एक छोटे भाई का, छोटे भैया का देहांत हो गया था। एक दो कमरा में रहते थे, उसमें छोटे भाई की बहू रहती थी जो पधार गई थी, जो पधार गए थे छोटे भैया, तो उनको पास में अपनी पत्नी रहते थे, उनकी माँ रहती थी, पत्नी रहती थी, और उनके छोटे भाई की बहू, छोटे भाई थोड़े कम उम्र में पधारे गए थे, और उनके परिवार में कोई छोटा सा बेटा हुआ था, वो भी एक पधार गया। तो ऐसा होता था कि जब पंडित उस समय नौकरी किया करते थे, देखिए भक्ति की निष्ठा कैसी है, मैंने ऐसी विषम परिस्थिति में भी उनकी भक्ति में कोई आँच नहीं है। तो किसी फैक्ट्री में पंडित जी नौकरी करते थे, तो जब नौकरी करके आते तो घर में शांति, और रात में सब ठीक ठाक, सब खाए पिए सोए और सब ठीक ठाक रहा। और जो ही नौकरी पे चले जाते, नाश्ता भोजन आदि नाश्ता कर लेते, और भोजन को टिफिन जो कैरी होती है ना उसमें धर लेते और चले जाते। जो ही घर से निकलते तो अपने अब दरवाजा टन 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 बजता था, जैसे कोई आदमी नहीं बजती है, छट छट बजता था। वो कोई बर्तन पटक रहा है, कोई जो अलमारी या पेटी जो ढप 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 कर रहा है, कोई बाल्टी पटक रहा, वहाँ कोई आदमी है, तो घर में बड़ी अशांति। तो कहा महाराज आप रहते हैं तो कुछ नहीं होता है, और आपके जाते हुए बर्तन अपने लड़ रहे हैं, और रोने की आवाज आती है, छे 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 लड़ाई झगड़ा की आवाज आती है, जाते हैं कमरे में कुछ नहीं। तो जी पंडित जाते हैं सब साथ, जानते क्या होता है, उनके जो छोटा जो बच्चा बता था ना, कोई प्रेत बन गया, छोटा बच्चा प्रेत बन गया, उत्पाद मचा था। तो पंडित जी जब रहते थे, वो जब करते हैं, पाठ करते हैं, अपनी माता जी को भागवत जी सुना, रामायण जी सुना रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा। वो जब तक रहते हैं तब तक ऐसा औरा है, ऐसा प्रभाव है, कुछ नहीं हो रहा। और जे ही निकले तो वही मतलब एक भयंकर परिस्थिति, मैंने भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। पंडित जी भागवत करके उनका उद्धार करते,
आप नहीं मानेंगे, इस जमाने में जैसे गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो 7 गांठ की वो बांस क्या होता ना डंडा, तो पहले दिन में पहली जो गांठ थी वो फटी, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरी, ऐसे पंडित जी के समय से पंडित जी ने कथा के घर में वो बांस रखा गया था, पहले दिन पट, जैसे कोई पटाखा फटता है, आज के जमाने में सुनने में नहीं आते किसी घटना की। तो कहने मतलब कैसा सामंजस्य था, कैसी निष्ठा थी भक्ति की कि वो रहते तो मैं चुपचाप समझ बैठा हूँ और जैसे और जी भी निकले तो उनकी भक्ति में कोई अंतर की निष्ठा थी, नाम जप की निष्ठा, पाठ की निष्ठा, ध्यान की निष्ठा, गुरु मंत्र की निष्ठा और सेवा पूजा की निष्ठा, तो कहाँ से जाए। तो विषम परिस्थिति में उनका कार्य आद्यावधि जीव का प्रिंसिप है और उनके हटते ही, क्योंकि जो भक्त थे वो चले गए तो अन्य लोगों पर उनका प्रभाव उतना नहीं पड़ता था, उन्हीं का प्रभाव भारी पड़ जाता था। जो कहते हैं जो आश्रय जो चीज थी जाके शक्ति हो जाती थी तो पाप मचा देती। तो निष्ठा की बहुत आवश्यकता है, निष्ठा बिना भक्ति में रंग नहीं आता है, रस नहीं आता है, तो भक्ति फूलती फलती गड़बड़ नहीं होती, और जिसकी जितनी निष्ठा वो उतना ही लाभ उठाता है। कभी तो कहीं अगर ऐसी बात नहीं होती तो जो आपको नित्य विहार देने के लिए क्षेत्र खोल दिया है आपने किसने, श्री हरियाल देवाचार्य ने, तो कह रहे हैं ना, तो तुमने बात भी कही है कि तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनी है, चौथी कथा अतृत्व नहीं। प्रथम भक्त संतन को सेवे, दूजी रसिक जन सेवे, दूजी दया ही धर लेने, तीजी धर्म सुनिष्ठा। मैंने जो गुरुदेव ने बता दिया, संतों ने बताया, उसके निष्ठा से पालन करे। जो उन्होंने दे दिया, जो उपदेश कर दिया कि जाओ मैं तुझे उपदेश करता हूँ और इसको तुम इनकी आराधना करना, इनकी निष्ठा से पालन करना, तुम्हें ये वस्तु मिल जाएगी। तो उसकी बड़ी आजीवन जब तक सांस रहे तो बढ़िया से पालन करे तो बिल्कुल बात इसकी बन जाए। तीजी धर्म, तीसरी बात क्या है कि वो जो गुरुदेव ने दिया है, आचार्य ने जो दिया है, उसको बड़ी निष्ठावान होकर के निष्ठा से मैंने भक्ति पूर्वक उसका पालन करे, यजन करे, जप करे, कीर्तन करे, पाठ करे, भजन करे, जो उपदेश दिया। फिर अंत में क्या कह रहे हैं कि सनय सनय जगते निर्भर ही परम धाम परिक्रम दिवस ही, वो प्रिया के परम धाम श्यामा श्याम की दिव्य सखी मंडली मिला करके, जहाँ श्री हितू जी, श्री हरिप्रिया जी, श्री रंग देवी जो, सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री जो सहचर्य में निवास कर रही है और वहाँ से लाल ला रही है, वहाँ जाकर के उस परिक्रम का एक अंग, एक सदस्य बन जाता है। निष्ठा की बहुत जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरा प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्यारी
बिहारी लाल जी महाराज की ठाकुर विपुल किशोर जी महाराज की श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की।